अब यहां पर भगवान जाने लगे तो माता कहती है मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते हैं मन तो हमारा भी नहीं भरा आपकी ममता से। तब तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में, 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए, 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं, 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लेते हैं। भगवान ने एक राजा का अवतार लिया और इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ता है। राजा पृथु से पृथ्वी। तो ये भगवान का 9वां अवतार। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं भगवान। ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी जी के रूप में लिया। हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी दवाइयां लेते हैं ना हम, ये सब की शुरुआत धन्वंतरी जी ने करी थी कि औषधियों से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती है। और 3 बातें बताई उन्होंने कि अगर इसका पालन कर ले तो जीवन में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां तो आधे लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी तो निकल गई, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप करें तो बहुत लाभ होगा। बच्चों को अभी से आदतों में ढालें। साधारण सी आदतें पता सबको होगी, करते कम लोग हैं। पहली चीज, सुबह उठते ही जल का सेवन, दोपहर में दही या छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। अब ये बातें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब दही आप रात्रि में ले लेंगे और कहेंगे हमारी तो तबीयत खराब हो गई, क्या बोल के चले गए आप। तो ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुबह उठते, जल तो ऐसे हम पूरे दिन ही लेते हैं, पर उठते ही अगर कोई पहली चीज लेनी चाहिए तो वो जल का सेवन करना चाहिए। दोपहर में दही या छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। धन्वंतरी जी ने 3 बातें बताई। 13वां अवतार मोहिनी रूप भगवान का, ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय ही लिया। ये भगवान का अवतार। फिर भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के बाद वामन अवतार, छोटा सा रूप भगवान का, बटुक रूप में भगवान आते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार वेदव्यास जी भगवान के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान जन्म लेंगे। देखो कब कौन कौन रहता है तब तक। तो ये भगवान के कुल कितने अवतार हुए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। अब यहां पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। कितने प्रश्न हैं देखिए कि ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं सबसे पहले श्री कृष्ण ने हंसा अवतार में ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, बातें समझ आती है। ये ऊपर ऊपर कहानी चल रही है। से मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, कोई खुशखबरी आएगी तो मोहल्ले वालों को बताया जाता है ना, लेकिन मोहल्ले वालों को थोड़ी दूसरे शहर जाकर किसी को बता कर आओगे, ऐसा थोड़ी होता है। अपने मोहल्ले में बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, अब घर में कोई खुशखबरी आई तो मिठाई बांटते हैं। तो कहते हैं कि ये ऊपर ऊपर कहानी चल रही है, किसी को कुछ अच्छा पता चला, कथा है, उन्होंने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा वेदव्यास जी को सुनाने के लिए, क्योंकि वो तो पृथ्वी पर रहते हैं।
सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी महाराज ये सोचते हुए कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आधे समय तो वो सब बातें करने में व्यस्त होंगे, कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। और ये सोचते सोचते बहुत रोने लग जाते हैं। देखिए, संत या साधु ये किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ये तो साधु हैं, या ये तो संत हो गए, या नहीं पहने तो ये नहीं है। संत की परिभाषा क्या है? जो अपने दुख और सुख में सामान्य रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर फर्क पड़ता है, वो दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, और सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए। तो वेदव्यास जी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, और कोई संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा, जाकर पूछिए क्या हुआ है। नारद जी ने पूछा। वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने इतने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है कुछ लिखना बाकी रह गया। ऐसा लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जीव इससे अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखूं मैं ऐसा? नारद जी कहते, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने जो भी लिखा है उसमें आपने ज्ञान को महत्व दिया, और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण क्या हो सकता है बताइए? हाँ बताइए, कलयुग वाले सब ज्ञान क्यों नहीं सुनते? सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताओ, वो आगे से 4 और बताएंगे आपको। हाँ, तो सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। और अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ बैठे उनके मन में आ रहा हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ज्ञान सुनते हैं, कथाओं में आते हैं, तो मैं आपको कथा का भी उदाहरण देती हूँ। कथा कितने दिन की होती है? सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है? सोचकर बताइए। कृष्ण जन्म के दिन, जन्मोत्सव, जब नंद उत्सव होता है तब खूब सज धज कर खूब संख्या होती है भक्तों की। उस दिन कौन सा ज्ञान है? उस दिन आनंद है, उत्सव है। और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें किस दिन है, या सबसे कम संख्या किस दिन होती है? सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें ही उस दिन है। कल मैंने आपसे कहा ना कि कल आपको ज्ञान की बातें, आज से उत्सव शुरू हो रहे हैं। अब पहले आज महादेव जी और पार्वती जी का विवाह, कल प्रहलाद चरित्र, फिर कृष्ण उत्सव, रुक्मणी विवाह, गोवर्धन पर्वत, सब उत्सव ही उत्सव है। पहले दिन ज्ञान की बातें होती है, तो उस दिन सबसे कम संख्या होती है। तो ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। तो नारद जी ने कहा ज्ञान तो वो सुनेंगे नहीं। तो बोले क्या सुनेंगे? तो बोले भक्ति रस भरी है। भक्ति की बातें सुनने वाले बहुत मिलेंगे कलयुग। और भक्ति यानी भगवान की लीलाएं। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं करी है। श्रीमद् भागवत आपको भगवान की लीलाएं सुनाते हैं, भगवान से प्रेम करवाते हैं, तब वो लिखना आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिख रहे हैं। देखिए, ये प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो अभी मैं आपको बहुत छोटे रूप में समझा रही हूं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। रणभूमि में दुर्योधन पड़े हुए हैं, पड़े यानी अधमरी हालत में। ऐसी हालत है कि कोई भी देखकर कह दे कि इसकी मृत्यु कैसे नहीं हो रही, इतनी खराब हालत है उनकी।
पर मृत्यु आ नहीं रही।